बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल जारहियत से बाज ना आया। 7 सालों के बाद हमसाया मुल्क लुबनान पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए, जबकि हिज़्बुल्लाह, हमास और मुज़ाहमती तंजीमों ने अपने रॉकेट्स को इसराइल पर बरसाने के लिए तैयार कर लिया है। आखिर इसराइल की जानिब से जारहाना कदम क्यों उठाया गया है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इसके बाद ईरान का रिएक्शन क्या होगा। तो हम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इसराइल ने एक बार फिर जारहियत की इंतहा कर दी है। इसराइली लड़ाका तैयारों ने सरहद पार लुबनान के इलाकों पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली फ़िज़ाइया की जानिब से ट्वीट किया गया है कि लुबनान से इसराइली इलाके में जो रॉकेट दागे गए थे, उसके जवाब में इसराइल ने लुबनान पर भारी एयर स्ट्राइक की है। इस वक्त लुबनान के अंदर सूरत हाल ये है कि बैरूत धमाकों की बरसी पर लुबनान पुलिस और मुजाहिरीन में तसादम हो रहा है। 1 साल पहले बैरूत में जो धमाके हुए, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए थे, इसी दौरान इसराइल की जानिब से ये एयर स्ट्राइक लॉन्च की गई है। 2014 के बाद ये पहला मौका है कि जब इसराइल की जानिब से लुबनान की ईरानी हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। जो फुटेजेस जारी की गई हैं उसमें देखा जा सकता है कि कमर्शियल बिल्डिंग्स को इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और इसराइल की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लॉन्चिंग साइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जहां से रॉकेट लॉन्च किए गए। इस इलाके में एक इजाफी हदफ जहां से रॉकेट दागे गए थे, उसको भी निशाना बनाया गया है। नाज़रीन कराम, इस वक्त लुबनान के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। मुआशी तौर पर मुल्क बहुत कमज़ोर हो चुका है। फ़ौज को देने के लिए तनख्वाहें भी मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से यह खदशा जाहिर किया गया कि शायद लुबनान की फ़ौज ही ख़त्म कर दी जाए। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि लुबनान को उसकी सरजमीन से शुरू की जाने वाली तमाम कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। जनूबी लुबनान के मुख्तलिफ मकामात पर यह स्ट्राइक की गई है और इसराइल की जानिब से कहा गया है कि यह उस हमले का जवाब है जो गुज़श्ता रोज़ इसराइल पर किए गए हैं। इसराइली फ़िज़ाइया का कहना है कि शाम में हिज़्बुल्लाह या ईरानी अहदाफ पर हम मामूल के मुताबिक हमले करते हैं, लेकिन 2014 के बाद ये पहला मौका है कि जब उन्होंने लुबनान में अहदाफ को निशाना बनाया। लुबनान में अल मीनार टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि हिज़्बुल्लाह से वाबस्ता और उनके ज़ेर इंतज़ाम है, उसका कहना है कि इसराइली तैयारों ने तकरीबन सरहद से 7 मील अंदर महमूदिया के कस्बे के अंदर दोपहर 12:40 पर 2 हमले किए हैं। लुबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने भी इन हमलों की इत्तला दी है, लेकिन तफसीलात फराहम नहीं की। नाज़रीन कराम, यह दूसरा दिन है कि जब इसराइल ने लुबनान से रॉकेट फायर करने की इत्तला दी थी। 3 रॉकेट दागे जाने का कहा गया था, जिनमें से 2 इसराइल पहुंचने में कामयाब हुए और शुमाली कस्बे कैरेट शमूना में बड़े पैमाने पर आग लगी। 4 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलाआत हैं। हालांकि इस हमले का फौरी तौर पर इसराइली फ़ौज ने जवाब दिया। आर्टरी के 3 राउंड इस इलाके की जानिब से दागे गए जहाँ से रॉकेट आए थे, जिसके बाद जनूबी लुबनान के इस इलाके के अंदर गाड़ियों में आग भड़क उठी, लेकिन इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन कराम, इसराइल मुसलसल खित्ते के अंदर हालात ख़राब करने के लिए कभी ईरान के तेल बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाता है और कभी शाम में हिज़्बुल्लाह, लुबनान और इस्लामी मुज़ाहमती तंजीमों के अड्डों को निशाना बनाता है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसानात भी होते हैं। माजी में भी इसराइल ने लुबनान की हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी थी, जिसमें हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को ऐसी धूल चटाई कि इसराइल को इन इलाकों से दस्तबरदार होना पड़ा, जिन पर काफ़ी अरसे से उसने कब्ज़ा कर रखा था। अब की बार हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि यूं लग रहा है कि किसी वक्त भी एक बड़ी जंग का पेश खेमा बन सकते हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब ईरान की जानिब से हिज़्बुल्लाह, हमास और दीगर इस्लामी मुज़ाहमती तंजीमों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अगर इसराइल की जारहियत बंद नहीं होती तो इसराइल को मिलकर तारीख साथ सबक सिखाया जाए। चंद दिन पहले अमेरिका ने इसराइली लीज शुदा ऑयल टैंकर का बदला लेने के लिए ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई करने का ऐलान किया था। इसराइल और अमेरिका का कहना था
कि इन दोनों की इंटेलिजेंस के मुताबिक इसराइली खरबपति शख्स से मुंसलिक मर्सस स्ट्रीट नामी ऑयल टैंकर पर ओमान के साहिल पर होने वाला हमला ईरानी ड्रोन्स के जरिए किया गया था। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने वाक़े को तिजारत और बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की आज़ादी के लिए ख़तरा करार दिया और आज एक बार फिर ईरान पर एक और बहरी जहाज़ को हाईजैक करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मगरबी मीडिया की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक ऑयल टैंकर जिसका नाम एस्फाल्ट प्रिंसेस है, जिसे मुबैना तौर पर ईरानी कमांडोज ने हाईजैक किया है और इसे तेहरान की तरफ चलने का हुक्म दिया है। बताया गया है कि 9 मुसल्लह लोग कश्तियों पर आकर इस जहाज़ में सवार हुए और इसे हाईजैक किया। बरतानवी रॉयल नेवी की तरफ से भी इस बात को मुमकिना हाईजैकिंग करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि हाईजैकिंग का यह मुबैना वाक़या खलीज ओमान में आबनाए हुर्मुज़ के करीब पेश आया, जहां दुनिया की मजमूई तेल की तरसील में से 20% इसी समंदरी गुजरगाह से होती है। बरतानवी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी एक वाक़े में इस वाक़या को मुबैना हाई जैकिंग करार देते हुए इस इलाके में मौजूद दीगर कप्तानों को मुतनब्बे करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। नाज़रीन इकराम, हकीकत में अमरीका और इसराइल खित्ते के अंदर बड़ी जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं, जिसमें वो ईरान के खिलाफ कोई भी स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इसराइल पर 3 मिसाइल हमले किए गए। इसके बाद इसराइल की जानिब से एयर स्ट्राइक की गई। इन तमाम हालात व वाक़यात में यूँ लग रहा है कि ईरान की जानिब से आने से पहले ही ईरानी प्रॉक्सीज़ ने इसराइल को इतना इंगेज कर दिया है कि उसकी रही सही कसर भी टूट जाए, क्योंकि हमास के साथ होने वाली 12 रोज़ा जंग में ईरान ने इसराइल की ताकत को अच्छी तरह चेक कर लिया है कि अगर 3-4 अतराफ से इसराइल को इंगेज किया जाए तो इसराइल रेत के टीले से ज़्यादा साबित नहीं होगा। ये इसराइल जिसकी अमेरिका और मगरबी ममालिक ने बड़े पैमाने पर मार्केटिंग की, अब ये इसराइल इतनी तरक्की कर चुका है कि वो हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया में मसनूई ज़लज़ले, सैलाब और पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकता है। इसराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म चंद महीने पहले उन्होंने इसराइली वज़ारत दिफा के ओहदे से फारिग होने के बाद सोशल मीडिया पर 2 इमारात की तस्वीरें शेयर की थीं, और वो भी अपनी एक वीडियो में, जिसमें इन इमारतों को हमास के दहशतगर्दी के मराकज़ करार देते हुए कहा गया था कि जब तक इसराइल इन इमारतों को तबाह नहीं करता, इसराइल अपने दिफा का हक अदा नहीं कर सकेगा। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर को गुमराह करने के लिए बनाई गई उस वीडियो में जो 2 इमारतें दिखाई गईं, उनमें से एक इस्लामाबाद की अशिफा हॉस्पिटल की थी, और वीडियो में इसराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म का इस्तेदलाल था कि गज़ा के इलाके में कायम ये इमारतें हमास का हेड क्वार्टर हैं और यही इमारतें मासूम इसराइली शहरियों पर हमलों का बायस बन रही हैं। नाज़रीन इकराम, 2 मिनट की इस वीडियो में नफ्ताली बेनेट ने अपने तय ऐसे इदारों, तंजीमों और मुख्तलिफ गिरोहों को जो फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत में इंसानी हमदर्दी के नाते से दिन रात एक किए हुए थे, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश की। लेकिन इस भद्दी कोशिश में झूठ का सहारा लेने की कोशिश की गई, जिससे जैसे ही दुनिया भर में मौजूद तबसरों के साथ ये वीडियो वायरल हुई, चारों जानिब पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ एक तूफ़ान मच गया। इसमें 2 दर्जन के करीब अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन और बरतानिया में पनाह लिए हुए अफराद ने भी तेल छिड़कने की भरपूर कोशिश की। दुनिया के मशहूर स्कॉलर्स, दानिशमंदों और आलमी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले जॉन ओलिवर, बेला हदीद वगैरह को, जो इसराइल के फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ इंसानी हमदर्दी की मौसर आवाज़ बने हुए थे, उन्हें जवाब देते हुए नफ्ताली बेनेट कहता है कि आप हमेशा पुरअमन शहरियों जो कि इस फायरिंग में मारे जाते हैं, उनकी हिमायत करते हुए इसराइल को निशाना बनाते रहते हैं। सच जानने के लिए आपको इस साइन बोर्ड को गौर से देखना होगा जिस पर अशिफा लिखा हुआ है। यही वो जगह है जिसे हमास के दहशतगर्द अपने इस्तेमाल में लाते हैं, जहां पर दहशतगर्दों का इलाज किया जाता है। बल्कि अब तो ये मालूम हो चुका है कि इसे हमास के हेड क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि इस वीडियो के ज़रिए इसराइल की जानिब से अस्पतालों पर हमले और बमबारी की वजाहत पेश की जा रही थी। ऐसा शख्स अब इसराइल का वज़ीर आज़म है। इस्लामाबाद, जहां दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले सफारतकार रहते हैं, उनके लिए ये जानना कोई मुश्किल काम नहीं है कि इस्लामाबाद का हॉस्पिटल कौन सा है और गज़ा का कौन सा। तो नाज़रीन इकराम, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ دنیا کا جدید ترین ملک کے طور پر مارکیٹ کیا جانے والا اسرائیل حقیقت میں کیا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ اسرائیل پر اسلامی مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے بیک وقت یلغار کر دی گئی تو اسرائیل کے لیے اپنی سلامتی برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔